हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। मैं भूषण गायकवाड़ आप सभी का हार्दिक हार्दिक स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे। चलिए, तो इसी तैयारी को जबरदस्त बनाने के लिए आज का ये हमारा सेशन है, जिसमें हम डील करने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं, समझने वाले हैं कंडीशनल सेंटेंस को। जी हाँ, तो ये कंडीशनल सेंटेंस होता क्या है, इसको हम पढ़ेंगे, समझेंगे क्या इसके रूल्स होते हैं, क्या होता है और एग्जाम में क्वेश्चंस किस तरह से बनते हैं। बिल्कुल, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट सेशन है ये, बिल्कुल बने रहिएगा स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक। तो इंग्लिश में यदि हम बात करें तो सेंटेंस में स्पेशली ये जो इमेजिनरी सेंटेंस है, ये टेंस चैप्टर से रिलेटेड है। ठीक है, तो इसे पढ़ना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए, तो स्टार्ट करते हैं। तो मैं बात कर रहा हूँ इमेजिनरी सेंटेंस की। जी हाँ, तो इमेजिनरी सेंटेंस किसको कहता है ना? तो क्या रूल है इसका, आइए समझते हैं। देखिए, तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि इमेजिनरी सेंटेंस होता क्या है। ठीक है, क्योंकि पहले हमें यह समझना पड़ेगा कि इमेजिनरी सेंटेंस का मतलब क्या होता है। तो देखो, इमेजिन का मतलब क्या है? कल्पना करना, है ना? तो कल्पनात्मक वाक्य हम कहेंगे, इसको क्या कहेंगे? कल्पनात्मक वाक्य। क्लियर? सो इमेजिन मतलब क्या है? जिसके बारे में हम कल्पना कर सके, जिसमें रियलिटी कुछ भी नहीं है, हम सिर्फ सोचते हैं। ठीक है, क्लियर? जैसे मैंने आपको बोला, मैंने आपको बोला यदि आप अधिकारी होते तो आप अच्छे से काम करते। ठीक है, उसी तरह। या फिर आपने बोला कि यदि हम इंस्पेक्टर होते तो हम रॉबर्स को अरेस्ट करते हैं। आप हो क्या? नहीं है, हम ऐसी कल्पना कर रहे हैं। ठीक है, तो ये सिर्फ एग्जाम्पल्स है। तो हमें जो रियलिटी है वो बिल्कुल अलग है, तो उसके बारे में हम सोच रहे हैं, तो वो क्या है? कल्पनात्मक वाक्य, जिसमें हम कल्पना करते हैं। क्लियर है यहाँ तक? चलिए, जैसे आपने बोला कि यदि वो मिनिस्टर होता तो वो क्या है? अच्छी स्कीम्स लॉन्च करता। क्लियर? तो इसी तरह से सेंटेंसेस इसमें हम इन्वॉल्व करते हैं, शामिल करते हैं। बिल्कुल, तो इमेजिनरी सेंटेंस कल्पनात्मक वाक्य जिसमें हम इमेजिन करें। जैसे अब इसकी बात क्या है, देखें, इसके बाद हमें क्या समझना है, इसके लिए सूत्र क्या है। देखिए, इसका स्ट्रक्चर आपको याद रखना है। ठीक है, फॉर्मूला जिसको हम कहते हैं, तो क्या स्ट्रक्चर होगा, समझिएगा, ध्यान से समझना, ये सारी चीजें मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखना, तो हम बात करें इसके स्ट्रक्चर की, तो स्ट्रक्चर क्या होता है इसका। देखिए, सबसे पहले इफ आएगा। क्या आएगा? इफ। उसके बाद में सब्जेक्ट लेना है हमें, और फिर लेना है वर। देखिए, ये वर, अब आप बोलोगे सर यहाँ पर वॉज क्यों नहीं लिया, यही मेन इंपॉर्टेंट है। तो चाहे आपका सब्जेक्ट क्या हो, सिंगुलर हो, या हो आपका सब्जेक्ट क्या, प्लूरल, आपको यहाँ पर हमेशा वर का ही यूज करना है। तो इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज क्या याद रखनी है कि हेल्पिंग वर्ब जो होगा आपका, हेल्पिंग वर्ब जो होने वाला है वो सिर्फ वर ही होगा। किसी भी केस में वॉज का यूज हमें नहीं करना है, चाहे सब्जेक्ट आपका सिंगुलर हो या फिर सब्जेक्ट क्या हो, प्लूरल हो। नहीं। क्लियर है? हमेशा आप क्या यूज करेंगे? वर ही हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे। आई, वी, यू, दे, ही, शीट, नेम, चाहे कोई सिंगुलर आ जाए या कोई प्लूरल आ जाए, हमेशा प्लूरल ही हेल्पिंग वर्ब लगानी। इट मींस वर्ब का ही यूज करना है, वॉज किसी भी कंडीशन में यूज नहीं करेंगे। नेक्स्ट, इसके बाद में हमें याद रखना है कि यहां पर आएगा नाउन। ठीक है, यहां पर क्या आएगा? नाउन। वर्ब नहीं यूज करना है, यदि आपने वर्ब यूज किया तो रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद कॉमा। सेकेंड सेंटेंस में हमें सब्जेक्ट चाहिए, फिर हेल्पिंग वर्ब चाहिए वुड। वुड के अलावा कुछ और नहीं हो सकता। फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। तो सेकेंड सेंटेंस जो होगा, इसमें आपको याद रखना है वर्ब का जो फॉर्म होगा वो होगा फर्स्ट फॉर्म। क्लियर? आई होप ये स्ट्रक्चर आप सभी स्टूडेंट्स को क्लियर हो चुका होगा। तो इस तरह से स्ट्रक्चर क्या होगा, इफ आएगा सबसे पहले, इफ के बाद सब्जेक्ट, फिर वर्ब, इसके बाद में नाउन लेना है, नाउन के बाद हम लेंगे सब्जेक्ट, वुड, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। क्लियर है? देखिए, अब हम इसको बनाते हैं। तो जैसे, इफ यू वर अ टीचर, देखिए सबसे पहले हमें इफ दिया है तो ये हमने इफ लिया। सब्जेक्ट चाहिए हमें, तो ये जो यू है ये हमारा क्या है, सब्जेक्ट है। इसके बाद में देखिए, यू, हम यू के साथ यहाँ पर वर लगाए तो ये हमें वर ले लिया हमने यहाँ से। ठीक है, नाउन क्या है यहाँ पर, टीचर, तो ये हमारा नाउन है। सेकंड सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है सब्जेक्ट, तो ये यही पर हमारा यू जो है यही हमारा क्या है, सब्जेक्ट। फिर हमें क्या चाहिए, वुड, तो ये वुड लिया। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म क्या है, टीच। ओके, ये वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। फिर हमें चाहिए ऑब्जेक्ट, तो इन द स्कूल, ये हमारा ऑब्जेक्ट होगा।
क्लियर है? तो इफ यू आर अ टीचर यू वुड टीच इन द स्कूल। यदि आप टीचर होते तो आप स्कूल में पढ़ाते, है क्या? नहीं है, तो हम कल्पना कर रहे हैं, इसीलिए इसको हम कहते हैं इमेजिनरी सेंटेंस। मोस्ट इंपॉर्टेंट है एरर डिटेक्शन से यदि हम बात करें तो डेफिनेटली इसको पूछने के चांसेस काफी ज्यादा होते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, अब हम एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखिए, तो क्वेश्चन है, एरर डिटेक्शन का क्वेश्चन है, समझिएगा, एग्जाम में भी इसी तरह से क्वेश्चन देखने को हमें मिल सकते हैं। तो आई वुड नेवर डू दिस, है ना? तो यहां पर दिया है आई वुड नेवर डू दिस इफ आई वॉज यू। ठीक है, इफ आई वॉज यू, मैं ये कभी नहीं करता यदि मैं तुम्हारी जगह होता या यदि मैं तुम होता। ठीक है, तो इसका सेंस क्या है, क्वेश्चन क्या है, इफ आई वुड, सॉरी, आई वुड नेवर डू दिस, मैं ये कभी नहीं करता यदि मैं तुम्हारी जगह होता, आई, इफ आई वॉज यू। और लास्ट में दिया है नो एरर। इस क्वेश्चन की यदि हम बात करें तो यहाँ पर हमें पहला पार्ट दिया है वुड के बाद, दूसरा दिया दिस के बाद, तीसरा दिया यू के बाद, और लास्ट वाला नो एरर। किसी एक पार्ट में एरर फाइंड करना है। देखिए, अब यहाँ पर पैटर्न क्या हो रहा है, देखिए मैंने अभी आपको बताया कि जो स्ट्रक्चर है हमारा वो क्या होता है, वो होता है इफ प्लस सब्जेक्ट, फिर वर, फिर नाउन, और फिर क्या बताया मैंने आपको कि सब्जेक्ट होगा, फिर वुड आएगा, और फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। क्लियर, यही बताया। लेकिन इस क्वेश्चन में क्या हो रहा है, जो क्वेश्चन हमें दिया है वो घुमा कर दिया। तो यहाँ पर क्या किया कि जो लास्ट वाला पार्ट है उसे पहले दे दिया, है ना? तो ये सब्जेक्ट प्लस वुड वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ये वाला पार्ट हमारा ये वाला है फर्स्ट सेंटेंस। ठीक है, और बाद में जो स्टार्टिंग का सेंटेंस है वो इफ वाला, तो इफ यहाँ पर क्या हुआ, बीच में आ चुका है। तो अब आप कहोगे सर क्या ये गलत है? बिल्कुल भी नहीं। तो सेंटेंस चेंज हो सकते हैं, पहला वाला सेंटेंस इस तरफ आ गया और सेकंड वाला फर्स्ट इस तरफ आ गया। ठीक है, तो इस कंडीशन में क्या होगा, अब एरर कहां पर है हमारा, देखिए, तो आई वुड नेवर डू दिस, ये तो सही है क्योंकि ये सब्जेक्ट है, ये वुड है, ये वर्ब हुआ। लेकिन यहां देखिए आई के साथ वॉज लगा है, तो मैंने ऑलरेडी बता दिया था कि आई के साथ चाहे सब्जेक्ट कुछ भी हो, हेल्पिंग वर्ब हमेशा वर ही होगी। तो यहाँ वॉज गलत है, एरर कहाँ पर है, पार्ट नंबर 3 में वॉज की जगह पर वर का यूज होना चाहिए। क्लियर है बेटा सभी को? तो ये सेकंड पैटर्न है कि इसमें सेंटेंसेस में सेंटेंस चेंज हो सकता है, लेफ्ट वाला राइट में आ जाएगा, राइट वाला लेफ्ट में जाएगा, और इफ जो है वो बीचों बीच आ जाएगा दोनों सेंटेंसेस के मिडिल में। क्लियर, लेकिन सेंटेंस के स्ट्रक्चर सेम होने चाहिए, उसमें गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए। क्लियर, तो मैं ये कभी नहीं करता यदि मैं तुम्हारी जगह होता। तो यहाँ वॉज रॉन्ग है, हेल्पिंग वर्ब की मिस्टेक है, तो एरर कहां पर है, पार्ट नंबर 3 में। चलिए, तो ये था हमारा कंडीशनल सेंटेंस, जिसमें इमेजिनरी सेंटेंस हम कहते हैं जिसे। ठीक है, चलिए, तो ये भी कंडीशनल सेंटेंस में ही आता है। तो आने वाली क्लासेस में हम और चीज़ों को डील करेंगे, बिल्कुल बारीकी से समझेंगे। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगली क्लास में। यदि आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स तक आप इसे ज़रूर शेयर करें। ठीक है, क्योंकि आने वाले क्लास टाइमिंग में, आने वाले समय में लगातार मैं आपके लिए क्लासेस लेकर आता रहूँगा। मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय। थैंक यू सो मच।